राम 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 राम। नारायण नारायण नारायण। सीधे होके बैठे, ध्यान से सुने। अभी परम श्रद्धेय स्वामी जी की वाणी सुनी और स्वामी जी महाराज बड़े ही कल्याण की बात बताए कि इस कल्याण जो है कैसे होगा। संसार से संबंध विच्छेद करना पड़ेगा। यानी संसार से जो हमारा संबंध है माना हुआ है नहीं, तो उससे संबंध को तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि संसार से जब तक हमारा संबंध रहेगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी और तब तक हम सभी कभी भी सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि संसार का नाम क्या है? गीता भगवान ने कहा है दुखालय में शाश्वतम। यानी संसार दुखों का घर है। जैसे कोई भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, दुख, ऐसे ही संसार दुखालय है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु को देखो बदलती जा रही है, हम रखना चाहते हैं। लगता तो है जब सुख सुविधाएं, वस्तु पदार्थ, मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला जब खूब हो जाता है तो हम सोचते हैं कि वाह बहुत सुखी आदमी है ये। लेकिन इन संसार की वस्तु पदार्थ में सुख नहीं है। व्यवस्थाएं देख करके सुख लगता है, लेकिन इस सुख के पीछे दुख रहता है। तो संसार को दुखालय कहा है और संसार के साथ हम अगर संबंध जोड़ेंगे तो दुख उठाना ही पड़ेगा, सुखी नहीं रह सकते। भगवान का नाम क्या है? सच्चिदानंद, सतचित आनंद। यानी भगवान आनंद के स्वरूप है। भगवान के साथ संबंध जोड़ेंगे तो आनंद हो जाएगा। सदा दिवाली संत के और आठों पहर आनंद। क्योंकि भगवान आनंद रूप ही है। भगवान सच्चिदानंद रूप है, शांति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उनके साथ संबंध जोड़ेंगे तो भगवान के साथ संबंध जोड़ने का मतलब यह है कि भगवान के साथ तो संबंध हमारा पहले से ही है, कोई नया तो बनाना नहीं है। लेकिन हम भूले बैठे। तुलसीदास जी ने लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के, परमात्मा के आनंद स्वरूप हैं, चेतन है, अमल है। ये कोई बनाना नहीं है, कोई नया नहीं लाना। जो है उसको पहचानना है, जो है उस पे स्थित होना है। और ये तब होगा जब हम संसार से संबंध विच्छेद करें, संसार से छूट जाएं, संसार को छोड़ दें, संसार के संबंध को अलग माने। तो ये कैसे होगा? संसार से संबंध कैसे टूटेगा? संसार से हम दूर, संबंध को दूर कैसे करेंगे? तो उसके लिए साधन है। और साधन में 3 प्रकार के साधन विशेष होते हैं। 3 योग, 3 योग है। एक है कर्म योग, एक है ज्ञान योग, एक है भक्ति योग। इन तीनों में संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए, संसार से संबंध तोड़ने के लिए सबसे बढ़िया है कर्म योग। क्योंकि कर्म योग करने की चीज है। कर्म योग माने सेवा करना।
और कर्मयोग का सूत्र है काम सबके आ जाओ और बदले में कुछ मत जाओ, संबंध टूट जाएगा। अब हमने किसी का कोई काम किया, किसी को कुछ दिया, फिर हमने आश कर ली, हमने इसको दिया, हमने इसका काम किया, अब ये हमारे को कुछ दे, हमारा मान करे, प्रतिष्ठा करे, बढ़ाई करे, उससे हमने आश कर ली तो संबंध जुड़ गया उससे। और सोचने की बात यह है कि किसी को हम क्या दे सकते, हमारे पास देने को है क्या। हम जब आए थे संसार में तो क्या साथ लाए थे, तन पर कपड़ा भी नहीं था, ये शरीर भी मां के पेट में गर्भ में बन के जन्म लिया है, तो हम कुछ साथ लाए नहीं थे। ये शरीर भी यही मिला है, मन मिला है, बुद्धि मिली है, दिमाग मिला है, गुरुजनों से विद्या मिली है, पढ़ाई मिली है, विद्या मिली है, योग्यता संसार से मिली है, किसी ने व्यापार दिया, किसी ने नौकरी दी, किसी ने सामान दिया, तो मिला तो सब यही से है। कुछ लाए नहीं, कुछ ले जाएंगे भी नहीं। बात यह है कि ले जाएंगे भी नहीं, लाए तो थे ही नहीं तो ले जा भी नहीं सकते। यही मिला है और यही रह जाना है और यही रहेगा। यहाँ की चीज यही रहती है, साथ कुछ जाती नहीं। तो फिर अपना क्या है, शरीर यही जन्मा, यही मरेगा, यही रह जाएगा, मकान दुकान रुपया पैसा संपत्ति पद सब यही रह जाएगा, तो अपने साथ जाएगा क्या, ना कुछ साथ आया ना कुछ साथ जाएगा। तो यहाँ की चीज यही पे लगा दो, यहाँ की चीज यही को दे दो, इसी का नाम सेवा है। काम सबके आ जाओ और बदले में कुछ मत चाहो। चाहोगे तो चाहना होगी, चाहना होगी तो भाई संबंध जुड़ेगा। इसलिए अपने को चाहना कुछ नहीं है, चाहने से मिलता भी कुछ नहीं है। संतों ने कहा है कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। हमारा भाग्य में जो लिखा है, प्रारब्ध में जो लिखा है वो मिलेगा। अगर चाहने से मिलता तो अरबपति से कम क्यों होते हम, जितना चाहे उतना कमा लो बना लो, लेकिन नहीं मिलता। उतना ही मिलता है जितना प्रारब्ध में कर्म में लिखा है। तो चाहना ही क्यों, चाहने से सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, भाग्य से प्रारब्ध से मिलती हैं। तो चाहना कुछ नहीं, चाहना है तो क्या चाहना है कि भगवान को चाहना है, संसार को नहीं चाहना है। संसार की चाहना चाहना नहीं है, कामना नहीं है, वो आवश्यकता है। देखिए संतों ने कहा है एक होती है आवश्यकता, एक होती है कामना। आवश्यकता की पूर्ति होती है, कामना की कभी पूर्ति नहीं होती है। मान लो एक उदाहरण लीजिए कि भोजन करने बैठे, भूख लगी, तो भूख लगी है तो आवश्यकता किसकी है, अन्न की, जल की। संसार के किसी भी कोने में चले जाओ, जीवन निर्वाह के लिए अन्न जल मिल ही जाएगा, रूखा सूखा जैसा भी है मिल ही जाएगा, क्योंकि आवश्यकता है उसकी पूर्ति होनी है। कामना क्या है, कामना यह है कि भोजन करने बैठे, आवश्यकता तो क्या, अब कामना आ गई, भोजन की तो आवश्यकता अन्न और जल की थी, अब बैठ गए भोजन करने को, थोड़ा अचार चाहिए, थोड़ा सा नमक और डाल दो, थोड़ा सा भाई बढ़िया दही तो होनी चाहिए, थोड़ा सलाद और होता तो बहुत बढ़िया था। तो अब अचार चाहिए, नींबू चाहिए, नमक चाहिए, अचार सलाद चाहिए 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 की लाइन लगी रहती है, चाहिए पूरी नहीं होती। आवश्यकता तो अन्न जल की है। अब हमें ऊपर की जो ये फालतू की चीज़ें हम खा करके करते हैं, ये चाहिए है, इसकी पूर्ति नहीं होती। ऐसे ही आवश्यकता तो परमात्मा की है, उसमें लग जाओगे तो पूर्ति हो जाएगी।
और भगवान की प्राप्ति के बाद कुछ चाहना नहीं रहेगी। अब चाहना क्या है? चाहना यह है कि मकान चाहिए, फिर ऐसी दुकान चाहिए, फिर ऐसी गाड़ी चाहिए, फिर ऐसा नाम चाहिए, ऐसी प्रतिष्ठा चाहिए, वाह वाह होनी चाहिए, ऐसा मकान दुकान बनना चाहिए, चाहिए 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 लगी रहती है। चाहिए पूरी नहीं होती, शरीर पूरा हो जाता है। इसी जाल में पड़े पड़े, चाहिए फंसे फंसे, जीवन ऐसे ही खत्म हो जाता है और मिलता कुछ नहीं है। आया कुछ नहीं, ले जाओगे कुछ नहीं, यही मिला और यही रह जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि संसार से अगर हम चाहिए करेंगे, संबंध जोड़ेंगे, तो कभी शांति नहीं मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाते हैं, तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु बताइए, मनुष्य ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? अब कौन चाहता है कि हम पाप करें, फिर भी पाप करता है? तो इससे पाप करता क्यों है? कौन कराता है पाप? तो भगवान ने कहा, कामना, कामेश क्रोध यश रजोगुण समुद्भव। कामना ही पाप कराती है, कामना ही भगवान से अलग करती है, कामना ही भटकाती है। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की वाणी में सुना, अंतिम प्रवचन में स्वामी जी महाराज बताए कि अगर मनुष्य इंसान कामना रहित हो जाए, कुछ भी ना चाहे, अच्छा हो जाए, तो हमारी स्थिति परमात्मा में ही है, इसका हमें अनुभव हो जाएगा। हमारे और परमात्मा के बीच में सबसे बड़ी जो बाधा है वो कामना है, वो चाहना है। ये चाहना ही आदमी को भटकाती है। काम करो कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन, भगवान गीता में कहते हैं कर्म करने में तुम्हारा पूरा अधिकार है। कर्म करो, नौकरी करो, व्यापार करो, खेती करो, तथा करो, मना नहीं है। कर्म करो, कर्म करना तो पड़ेगा, कर्म किए बिना तो कोई रह नहीं सकता। लेकिन कर्म करके चाहना मत करो कि उतना हो जा, उतना हो जा। जो हो जा, जो किया वो हो जाएगा। जो मिल जा उसमें संतोष रखना चाहिए। चाहा चूड़ी रामदास सब नीचन से नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था और चाहना होती बीच। हम तो पूर्ण ब्रह्म के ही अंश, परमात्मा के ही अंश ब्रह्म ही हैं, लेकिन चाहना करके हम नीच हैं, कामना करके हम दुखी हैं। कितने बड़ा अरबपति हो जाए, कितने बड़ा राजा महाराजा हो जाए और चाहना बैठी है तो वो सुखी नहीं रह सकता, उसको शांति कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि संसार की चाहना करना दुख का ही संबंध जोड़ना है। संसार के साथ हम जब तक संबंध जोड़ेंगे तब तक परमात्मा का आनंद, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का प्रेम नहीं मिलेगा। तो संसार के साथ संबंध छोड़ दो। और वो कैसे छूटेगा कि काम सबके आ जाओ, सेवा सबकी करो, निष्काम भाव से, कुछ भी ना चाहेगा। अपने पास जैसा तन है, जैसा मन है, जैसी बुद्धि है, जैसा धन है और जैसा पद है, जितना समय है, वो सब दूसरों की सेवा में, परिवार की सेवा में, गांव समाज की सेवा में, देश की सेवा में लगा दो। और लगाने के बाद चाहो कुछ मत कि कोई हमारा नाम करे, प्रतिष्ठा करे, हमारी वाह वाह करे, कुछ मत चाहो। जो करे सो करे, हमें कुछ नहीं चाहिए। चाहना कुछ नहीं है, करके कुछ नहीं चाहना। तो हम जब कुछ नहीं चाहेंगे तो संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा, और संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा तो हमें परमात्मा का संबंध याद आ जाएगा, और भगवान के संबंध की याद आते ही भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, और भगवान के प्रेम में जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान से प्रेम करने के लिए संसार से संबंध विच्छेद करना है। एक छोटी सी बात याद आई, सेवा का मतलब किसे कहते हैं? सेवा क्या? एक वृंदावन में कोई एक बूढ़ी माई रहती और वो सेवा करती। क्या करती सेवा? वो ये करती कि आटा मांग के लाती, जगह जगह से, घर घर से
आटा मांग के लाती और फिर वो घर पे आकर के बढ़िया रोटी बनाती। रोटी बना करके बहुत सारी अब लेकर के दरवाजे पर बैठ जाती। अब जैसी कोई महात्मा निकल के रास्ते में जाता तो वो कहती, अरे ओ बाबा, ले बाबा तेरी रोटी ले जा, अरे ओ बाबा तेरी रोटी ले जा। अब लाई है आटा खुद, बनाई है खुद, लेकिन वो ये कहती है तेरी रोटी मेरे पास रखी है, तेरी रोटी ले जा। वो कहना क्या चाहती है? वो कहना ये चाहती है कि ये जो खाएगा उसी की है, मेरे पास तो रखी है, उसकी वस्तु उसे दे दी, मेरा क्या दिया, जो खाता है उसी का है। तो उसका मतलब यह है कि जो खा रहा है उसी की रोटी मेरे पास थी, उसी की चीज उसी को दे दी, इसी का नाम सेवा। मैंने, मेरा है, मैंने दिया है, मैंने किया है, मैं करता हूं, ये अहंकार है, इसमें कल्याण नहीं है। कल्याण इसमें है कि जिसको दिया था उसी का था, हमारे पास तो पड़ा था, हमने उसकी चीज उसे दे दी। अपना था क्या हासिल? हमने संसार में कोई काम कर दिया तो हमने क्या उपकार कर दिया? संसार से जो मिला था, संसार की चीज संसार में लगा दी। तन मिला संसार मिला, घर मिला संसार मिला, नौकरी पैसा मिला संसार मिला, रुपया पैसा मिला संसार से मिला, और संसार की चीज थी संसार में लगा दी। अपना कुछ था ही नहीं, अपने कुछ लाए नहीं थे, कुछ ले जाएंगे भी नहीं। अब संसार की चीज थी संसार में लगा दी, हमारा कुछ था ही नहीं, अपनी कोई ममता नहीं, कोई अहंता नहीं, अपने कोई कामना नहीं, तो क्या होगा? संबंध विच्छेद हो जाएगा, और संबंध विच्छेद होते ही हमारे को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि हमारा कुछ था ही नहीं। तो ये तो है कर्मयोग के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद करना। और ज्ञान योग से कैसे किया जाए? कि ज्ञान योग से तो ज्ञान किया जाए कि जो कुछ हो रहा है प्रकृति में हो रहा है, शरीर में हो रहा है, मैं आत्मा हूं और आत्मा में कोई क्रिया होती ही नहीं है। पैर चल रहा है, हाथ कर रहा है, आंख देख रही है, नाक सूंघ रही है, कान सुन रहा है, सारी क्रिया अपने आप हो रही है। संसार की क्रिया, शरीर से संसार की सेवा हो रही है। मैं कुछ नहीं करता, आत्मा में कोई क्रिया होती नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आना जाना, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, लेना देना, बोलना चलना, सारी क्रिया शरीर में हो रही है। और शरीर का संसार का है, संसार की कार्य में लगा हुआ है। मैं आत्मा हूँ और आत्मा में कोई क्रिया नहीं है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। इसे अलग अलग कर देना ही संबंध विच्छेद है। जब जड़ता के जो ग्रंथि है, जड़ चेतन ग्रंथि जो पड़ गई है, मानी हुई है, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जत पिमता छूटे कट नहीं। जड़ और चेतन की ग्रंथि मृषा माने झूठी है, मानी हुई है। क्या मानी हुई है? ये शरीर में हूं, बस मैं शरीर, ये 5 फुट का जो शरीर, ये मैं हूं, ये मैं और मेरा जो पकड़ा हुआ है इसको छोड़ना। ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। ये शरीर प्रकृति का है, संसार का है, बनावटी है, नाशवान है, परिवर्तनशील है, सब बदलता रहता है, सब क्रिया शरीर में हो रही है। आत्मा हूँ मैं, आत्मा में कोई क्रिया नहीं है, मैं इससे अलग हूँ, ऐसा मान करके अपने आप के स्वरूप चेतन में स्थित हो जाना संसार की जड़ता का त्याग है। मैं को छोड़ दो तो हो नहीं रहेगा, है रह जाएगा, और है माने परमात्मा। ये ज्ञान योग है। भक्ति योग क्या है? भक्ति योग का मतलब है कि सब कुछ भगवान का है और मैं भी भगवान का हूँ। मैं जो करता हूँ वो भगवान का काम करता हूँ। इसके लिए 5 बातें, थोड़ी कमर सीधी 5 बातें बताएं। भक्ति योग में सुंदर बात यह है कि भगवान के नाते से सब अपने हैं, अपना कहने कोई अपना नहीं है। पहली बात, हम भगवान के ही हैं। बोलो, पहली बात यह है कि हम भगवान के ही हैं। और दूसरी बात है, हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। बोलो,
हाँ, हम जो रहते हैं ना घर में, ऑफिस में, दिल्ली में, गांव में, वो सब ठाकुर जी का घर है, ये सब ठाकुर जी का दरबार है, अपना कुछ है ही नहीं। हम भी भगवान के हैं, तो घर भी भगवान का है, तो दुकान भी भगवान की है, और जो व्यापार धंधा है वो भी भगवान का है, हम भी भगवान के हैं। और तीसरी बात यह है कि हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। बोलो, हाँ, शुभ काम, चोरी डकैती शुभ काम नहीं है, झूठ कपट शुभ काम नहीं है। शुभ काम, अच्छे काम, बढ़िया काम करना है, और जो काम शुभ काम करते हैं वो सब भगवान का ही काम है, अपना कुछ है ही नहीं, भगवान के नाते करते हैं। और चौथी बात है, शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। बोलो, शुद्ध सात्विक क्या होता है? चाय शुद्ध सात्विक नहीं है, नशा है, तामसी है, तेजाब है, शरीर का नाश करता है। गुटखा, तम्बाकू, जर्दा, चाय, चिलम, मदिरा, ये शुद्ध सात्विक नहीं है, तो ये भगवान का प्रसाद नहीं है। अन्न, जल, दूध, घी, छाछ, फल आदि शुद्ध सात्विक आहार जो शास्त्र सम्मत शरीर को पुष्ट करने वाले पदार्थ हैं, वो शुद्ध सात्विक जो भी प्रसाद पा रहे हैं वो सब भगवान का प्रसाद है। तो ये चौथी बात है। और पांचवी बात है, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। बोलो, हाँ, अब हम भगवान के हैं तो माँ बाप, बेटा बेटी, पोता पोती, परिवार, सब रिश्तेदार सब भगवान के हैं, हम भी भगवान के हैं, सब भगवान के। और भगवान का दिया हुआ है, रुपया, पैसा, कपड़ा, सामान, संपत्ति सब भगवान का दिया हुआ है। तो भगवान का दिया हुआ तो प्रसाद ही होता है। तो भगवान के दिए हुए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा कर रहे हैं, तो अपना क्या है? अब भगवान के नाते हो गए, तो कहने का मतलब है ऐसे भगवान की को संबंध जोड़ के कर्म करेंगे तो ये भक्ति योग है। अब किसी ने प्रश्न किया कि तीनों में सबसे बढ़िया कौन सा है? तो कहा कि देखो, वो तो अपनी रुचि के अनुसार है, किसी की कैसी प्रकृति है, किसी की कैसी प्रकृति है। कोई ज्ञान योग का साधक बनना चाहता है, कोई कर्म योग में लगना चाहता है, सेवा उपकार में, कोई बैठ के माला जपना चाहता है। तो जिसकी जिसमें जहाँ अच्छी रुचि लग जाए उसके लिए वो ही बढ़िया है। लेकिन फिर भी पूछा जाए तो सबसे उत्तम भक्ति योग है। भक्ति योग में क्या होता है? भगवान का बल होता है। ज्ञान योग में अपना बल होता है। और संतों ने तो कहा कि ज्ञान युग तो क्या है? ज्ञान युग तो बंदर का बच्चा बनना है। बंदर का बच्चा देखा ना? बंदर का बच्चा क्या करता है? अपनी माँ को खुद पकड़ता है, चिपक जाता है, छोड़ता नहीं है। और वो बंदरिया इधर से उधर पेड़ पे कूदती रहती है। कदी कदी वो बच्चे का बल कितना से झटका लगता है, वो गिर भी जाता है, बच्चा मर भी जाता है, चोट लग जाती है, हमने देखा है। ऐसी ज्ञान योग में क्या है? खुद की बुद्धि विवेक साधन से चलना पड़ता है, और कहीं ना कहीं झटका भी लग जाता है, कहीं ना कहीं भ्रष्ट भी हो जाता है, क्योंकि अपना बल कितना सा होता है। तो ज्ञान योग में अपने बल से चलना होता है, और अपने बल कहीं टूट भी सकता है। और भक्ति योग में क्या है? भक्ति योग में है बिल्ली का बच्चा। अब बिल्ली के बच्चे को तुमने देखा है? बिल्ली आती है ना तो क्या करती है? अब बच्चे को अपने मुंह में दबा करके ले जाती है। कभी नहीं देखा होगा कि बिल्ली के मुख से उसका बच्चा गिरता हुआ, क्योंकि उसमें बच्चे का बल नहीं है, उसमें माँ का बल है। माँ ने अपने बच्चे को पकड़ रहा है, और माँ का बल ज़्यादा है, तो वो उठा के बच्चे को ले जाती है। ऐसे ही भक्ति योग में भगत का बल नहीं होता, भगवान का बल होता है। भक्ति योग में भगवान अपने भक्त का ध्यान रखते हैं, सारा काम भगत का भगवान करते हैं। भगत तो केवल यही कहता मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरो ना कोई।
मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, दूसरा मेरा कोई नहीं है। तो सबसे उत्तम है भक्ति योग। और भक्ति योग में सीधा सा कार्य है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। तो भगवान से कहते रहो, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, आओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, आओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे रहेंगे, तुम हमारे थे, हमारे हो और हमारे ही रहेंगे। बस करना इतना ही है कि भगवान के होकर के भगवान का नाम लो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की सेवा पूजा करो और भगवान के धाम में भी जाया करो। वृंदावन पास में ही है, बोलो हाँ नारायण। तो ये नाम रूप लीला धाम भक्ति के 4 चरण हैं। और भक्ति का चरण यही है कि भगवान को अपना मानो और भगवान के नाते संसार सब भगवान का है, घर भगवान का है, सब कुछ भगवान का है और मैं भी भगवान का हूँ। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज, कैसे के होए राम को नाम जप और तुलसी तज को समाज। कुसंगत को छोड़ के भगवान की होके भगवान का नाम लें, अपना कल्याण करें। तो संसार से संबंध विच्छेद टूटेगा तो हमारे को परमात्मा का आनंद प्राप्त होगा। भगवान अपने, संसार अपना नहीं है, संसार भगवान का है। नारायण नारायण नारायण।